हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल यासरली क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है चैप्टर हमारा चल रहा है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, उसमें आज हम पार्ट नंबर 3 लेकर आए हैं। इस वीडियो में आपको लास्ट जो 2 वीडियोस हमने बनाए हैं उसका लिंक आपको मिल जाएगा स्टूडेंट। तो हमने पहले पार्ट में क्या देखा था? हमने पहले पार्ट में इंट्रोडक्शन देखा था। ओके, सेकंड पार्ट में हमने रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 1 किया था। इस वीडियो में हम रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ओके, टीएस गरेवाल का क्वेश्चन नंबर 5। ओके स्टूडेंट्स, तो मेरे पास जो एडिशन है वो 2019 है। ओके स्टूडेंट्स, 2019, और ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारे पास, देख लेते हैं। क्वेश्चन है स्टूडेंट, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ एवरग्रीन क्लब प्रिपेयर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना है, और ये आपको पता है स्टूडेंट्स अच्छे से कि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है। कुछ चीज़ें मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस होता है और क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करना होता है हमें, किसका? कैश और बैंक का। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं होता है, नॉन कैश आइटम का कोई एडजस्टमेंट नहीं होता है। प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, डिप्रिसिएशन, इनकी कहीं पर भी अकाउंटिंग नहीं होती है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में। ये रियल अकाउंट होता है स्टूडेंट, उसी के बेसिस पर हम प्रिपेयर करेंगे। चाहे करंट और रेवेन्यू आइटम्स हो, हम सारे के सारे आइटम्स को, करंट ईयर आइटम्स या हमारे पास पास्ट ईयर आइटम्स या फिर नेक्स्ट ईयर आइटम्स, सारे के सारे कंसीडर किए जाएंगे, या फिर कैपिटल आइटम्स हो या रेवेन्यू आइटम्स, उन सबको भी हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, सो इसी चीज़ पर हम इस रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। ओके, तो टू बैलेंस BD, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कैश, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। ओके स्टूडेंट, कैश और बैंक। ठीक है, कैश और बैंक। तो हमारे पास एक कैश का है हमारे पास 50,000, कैश का बैलेंस है हमारे पास 50,000, और बैंक का है 3,40,000। बैंक का है स्टूडेंट्स 3,40,000। ओके, उसके बाद नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, क्लब के लिए रिसीट्स है 2 सब्सक्रिप्शंस। ओके, पेरियोडिकली अमाउंट होता है जो किससे मिलता है? मेंबर से मिलता है। सब्सक्रिप्शंस 15,70,000, 15,70,000। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज डोनेशंस रिसीव्ड, ये डोनेशंस है और ये जनरल डोनेशन है। कैसे पता चल रहा है? कोई स्पेसिफिकली नाम मेंशन नहीं है। डोनेशन रिसीव्ड, ठीक है, डोनेशन है 2,80,000। डोनेशंस कितनी है? 2,80,000 की डोनेशन है स्टूडेंट। नेक्स्ट है हमारे पास इन्वेस्टमेंट परचेज्ड। इन्वेस्टमेंट परचेज्ड किया तो पेमेंट किया होगा बाय इन्वेस्टमेंट, बाय इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट है हमारे पास स्टूडेंट 5 लाख रुपीस के। इन्वेस्टमेंट कितने के हैं? 5 लाख रुपीस के इन्वेस्टमेंट है। ओके, उसके बाद है रेंट पेड, तो बाय रेंट, क्लब का जो हॉल होगा या जो भी जगह होगी वहां का रेंट दिया होगा। रेंट पेड है 50,000। कितना है रेंट पेड? 50,000। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है जनरल एक्सपेंसेस, तो पेमेंट किया बाय जनरल एक्सपेंसेस, बाय जनरल एक्सपेंसेस 2,30,000। अमाउंट है इनका 2,30,000। ओके, नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, पोस्टेज एंड स्टेशनरी। ओके, पोस्टेज, तो बाय पोस्टेज, बाय पोस्टेज एंड स्टेशनरी 25,000, 25,000 रुपये। उसके बाद है न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, बाय न्यूज़पेपर्स। ओके स्टूडेंट्स, ये भी एक्सपेंडिचर है, तो 87,000। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, तो जो न्यूज़पेपर हमने परचेज किया था वो उसको हमने सेल किया है, तो ये रिसीट्स हो गई हमारी टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स। पुराने न्यूज़पेपर्स को हमने क्या कर दिया? सोल्ड कर दिया। ठीक है, कितने में सोल्ड करा है पुराने न्यूज़पेपर्स को हमने? 12,000 रुपीज़ का, 12,000 रुपये में। नेक्स्ट है हमारे पास बुक्स परचेज्ड, हमने बुक्स परचेज करी हैं तो बाय क्रेडिट साइड पे आएगा, बाय बुक्स परचेज्ड। तो बुक्स परचेज करी हैं स्टूडेंट्स 3,40,000 रुपीज़ की। कितनी? 3,40,000 रुपीज़। ओके, उसके बाद है हमारे पास स्पोर्ट्स मटेरियल्स परचेज्ड, तो ये भी हमारा पेमेंट में आ जाएगा बाय स्पोर्ट्स मटेरियल, बाय स्पोर्ट्स मटेरियल। कितने का परचेज किया? 4,70,000 का, 4,70,000। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जो हमने इन्वेस्टमेंट परचेज करे थे उस पर इंटरेस्ट हमें मिल रहा है। पेमेंट किया था इन्वेस्टमेंट का, परचेज किया तो उस पर इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, तो ये क्या होगी हमारी? रिसिट्स। तो ये हो जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जो भी इन्वेस्टमेंट किया है उस पर क्या मिल रही है? इंटरेस्ट मिल रही है। कितनी इंटरेस्ट मिल रही है उस पर? 50,000 रुपीज़ की इंटरेस्ट मिल रही है, तो रिसिट्स में आ गया।
नेक्स्ट है हमारे पास ऑनोरेरियम टू कोचेस, बताया था ऑनोरेरियम क्या होता है, लेकिन यहां पर कोचेस को दे रहे हैं ऑनोरेरियम, ऑनोरेरियम टू कोचेस। कोई आपने टूर्नामेंट कराया होगा, ठीक है, 1,50,000, 1,50,000। नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स क्लोजिंग बैलेंस, किसका, कैश का दे रखा है, बाय कैश, बाय कैश, ठीक है, कैश का हमें दे रखा है। क्लोजिंग बैलेंस कितना, 30,000। हमसे पूछा है बाय बैंक, बैंक का क्लोजिंग बैलेंस बताओ, ये क्वेश्चन ने हमसे पूछा है स्टूडेंट, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन में जितने भी पर्टिकुलर्स थे उन सारे के सारे आइटम्स को कंसीडर कर लिया। अब सिर्फ क्या करना है, टोटल करना है। तो स्टूडेंट जाहिर सी बात है, जब क्रेडिट साइड पे कोई बैलेंसिंग फिगर पूछा गया है तो विदाउट एनी कंफ्यूजन हमें ये पता होगा कि किस साइड का टोटल ज़्यादा होगा, इस डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा होगा, तभी यहाँ पर कुछ बैलेंसिंग फिगर आएगा। तो इसीलिए हम सबसे पहले काम करेंगे, डेबिट साइड का सबसे पहले क्या कर लेंगे स्टूडेंट्स, टोटल कर लेंगे, ठीक है। ओके, टोटल कर लेते हैं। यहाँ 0, फिर आएंगे तो फिर 0 मिला हमें, थर्ड उसमें आएंगे 100 वाली टर्म में तो भी 0 मिला, 1000 वाली टर्म्स में आएंगे तो यहाँ पे 2 मिला, तो 2 का 2 हो गया स्टूडेंट। उसके बाद 10,000 वाली टर्म में आएंगे, 5 और 4 9 और 7 16, 16 और 8 24, 24 25, 25 और 5 30 का 0, कैरी कैरी 3, 3 और 3 6 और 5 11, 11 और 2 13 का 3, कैरी 1, 1 और 1 2, टोटल हो गया 23,02,000। ये किस साइड का टोटल हो गया स्टूडेंट्स, किस साइड का टोटल हो गया, डेबिट साइड का। अब हम सेम अमाउंट कहां पर लिखेंगे, अब हम सेम टोटल कहां पर लिखेंगे स्टूडेंट्स, क्रेडिट साइड में सेम टोटल लिखेंगे। लेकिन उससे पहले एक काम कर लेते हैं, हम डेबिट साइड का क्या, क्रेडिट साइड का क्या कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं, ठीक है। टोटल करेंगे तो अगर हम टेंस, वंस, टेंस, 100 टर्म में आएंगे तो हमें 0 ही मिलेगा, तो 3 0 मिले हमें। हम 1000 वाली टर्म में आएंगे तो 5 और 7 12, 12 का 2, फिर 12 का 2, 12 भी मिला, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। 12 का 2, कैरी 1 6 9 11, 11 और 8 19, 19 23 30, 30 38 का 8, कैरी 3, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 13, 13 और 5 13 और 5 18। तो ये टोटल मेरा स्टूडेंट्स 18,82,000, 18,82,000 क्रेडिट साइड का टोटल। डेबिट साइड का टोटल था 230,200, उसमें से माइनस करना है 1882। ओके, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम माइनस करेंगे तो ये आएगा 0 0 0 0। यहाँ पर ये 10 में से 8 गया तो कितना बचेगा, यहाँ पे 2, यहाँ बचेगा कितना 12, 12 में से 8 गया तो कितना आ जाएगा 4। तो हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स 4,20,000। यही क्या हो गया हमारा बैंक का क्लोजिंग बैलेंस। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 4,20,000। ये हमारा आंसर है स्टूडेंट्स, ये क्या है, बैंक का क्लोजिंग बैलेंस है। तो आप कोई भी रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट बहुत आसानी से बना सकते हो स्टूडेंट, सिर्फ आपको कुछ बातें याद रखनी है। क्या बातें याद रखनी है, इसका ओपनिंग और क्लोजिंग कैश और बैंक होता है। ओके, दूसरा इसमें चाहे आइटम्स कैपिटल आइटम्स हो या रेवेन्यू आइटम्स, वो दोनों ही रिकॉर्ड करते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है चाहे करंट ईयर का हो, चाहे फ्यूचर ईयर नेक्स्ट ईयर का हो या फिर प्रीवियस ईयर का हो, सारे के सारे आइटम्स को हम रिकॉर्ड करेंगे। कोई भी एडजस्टमेंट इसमें रिकॉर्ड नहीं किया जाता है स्टूडेंट्स। इन बातों पर अगर हम ध्यान देंगे तो हम कोई भी रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। अगर वीडियो पसंद आ रही है स्टूडेंट्स तो चैनल को शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम आती रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग द चैनल यासर अली क्लासेस।